हम आज अपने पूर्वा का इतिहास बताने जा रहे हैं कि हमारा पूर्वा कब कायम हुआ है। तो बहुत ही रोमांचक है ये मेरी मेहनत। कोरोना काल के बाद 2020 से लेके आज सितंबर 2023 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन 3 सालों की मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ और कि इसको अपने पूर्वा के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो पूर्वा का जो मतलब बनाने से पहले पूर्वा आज से तकरीबन 600 साल पहले 14वीं सेंचुरी के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो पूर्वा से कुछ मील दूरी पर पश्चिम में एक गांव हुआ करता था नेवाया, जिसे अयोध्या के रघुवंशी राजाओं ने बसाया था। नेवाया के नाम पर मतलब नेवाया बसा। फिर एक टाइम 1400 सेंचुरी के आसपास यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह के टाइम पे जो नेवाया था वहाँ पे एक नदी हुआ करती थी। तो कहा यह जाता है नदी में कुछ बाढ़ आई है, जिसके वजह से वो पूरा गांव तबाह हो जाता है। तो राजा रणवीर सिंह उस तबाह गांव को दोबारा इस्टेब्लिशमेंट न करके नया गांव बसाने की सोची। तब इन्होंने पूर्वा का निर्माण 1400 सेंचुरी के आसपास किया और इन्होंने भवानीपुर, सोखीपुर, कल्याणपुर को बनाकर एक नया गांव नगर बसाया, जिसे रणवीरपुर कहा जाता था। रणवीर या रणवीरपुर कहा जाता था। तो राजा रणवीर सिंह थे, रणवीर सिंह के पास तकरीबन 2000 की सेना थी और 200 घुड़सवार थे। और कहा जाता है कि कोई भी राजा जब कहीं राज करता है तो वहाँ किला बसाया जाता है। और तो पूर्वा में कोई किला तो है नहीं हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से जो किला कहा जाता है बाजार में, यही एक ही किला है पूर्वा में सुनता हूँ। तो यही किला होगा रणवीर सिंह का। तो इन्होंने जब गांव बसाया, उनके पास इतनी सेना थी, तो रणवीर सिंह के टाइम पर 200 घुड़सवार और 2000 आर्मी थी। जो ये भवानीपुर है ना, तो भवानीपुर जो अपना दलीगढ़ी का एरिया, ये भवानीपुर है। यानी हमारा दलीगढ़ी सबसे पुराना पूर्वा में है। पूर्वा को सबसे पहला जो एरिया बना है वो दलीगढ़ी बना है। अब इसको लोग दलीगढ़ी बाद में कहने लगे हैं। तो ये दलीगढ़ी हमारे पास कुछ दस्तावेज 1800 सेंचुरी के आसपास जब भी इसको दलीगढ़ी ही कहा जाता था। लेकिन जो गांव होता था पूर्वा कोई एक गांव नहीं है, वो तकरीबन 8 गांव को, आज का जो पूर्वा है तकरीबन 8 गांवों को मिलाकर बना। वो मैं अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। तो हमारा उस टाइम जो 3 गांव को मिलाकर एक गांव बना था पूर्वा, इसलिए पूर्वा का प्रॉपर नक्शा नहीं है, पूर्वा एक नहीं है, पूर्वा कई गांव को मिलाकर बना है। तो फिर ये एक टाइम आता है मुगल का। इसके बाद राजा रणवीर सिंह के बाद वही 1400 से 1500 के आसपास मतलब कुछ टाइम बाद जब मुगल का शासन चल रहा था, इनका नाम था अकबर। अकबर के ज़माने में एक बुक्स लिखी जाती जो बहुत ही मतलब मोतबर मानी जाती है, ऐने अकबरी। ऐने अकबरी के जो राइटर थे अबू फजल थे। अबू फजल जो है अकबर के मंत्री थे, जिनको ये कार्यभार संभाल दिया गया कि ये कौन से कहाँ से कितना राजस्व आता है, मतलब पूरा ऐने अकबरी में दर्ज है। तो ऐने अकबरी में हमारे पूर्वा के मामले को भी दर्ज किया गया है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ फिर मतलब ये अपना अवध का शासन चल रहा था, मातहत थे हम लोग जो पूर्वा था। तो अवध के दौर में जो है एक यहाँ 1716 से लेकर 1776 तक एक राजस्व अधिकारी बनाया गया था, जिसे तालुकेदार ऐसा कुछ कहा जाता था। उनका नाम था राजा अचल सिंह बैस। यानी वो बैसवारा के राजा थे, बैसवारा के रूलर थे। और बैसवारा की जो उस टाइम राजधानी थी उसका नाम था डोंडिया खेड़ा। बैसवाड़ा की राजधानी डोंडिया खेड़ा थी। तो राजा अचल सिंह बैस बैसवाड़ा के रूलर थे और उनको जो है पूर्वा का जो है राजस्व अधिकारी बनाया जाता था। तो ये जो है यहाँ 1716 से 1776 तक बाकायदा ये पूर्वा में रहे। और इसके बाद इसी टाइम पीरियड में एक और आए जिनको अवध के नवाबों ने पूर्वा का नाजिम बनाया। उनका नाम था शीतल प्रसाद त्रिवेदी। तो शीतल प्रसाद त्रिवेदी जी ने एक मार्केट बसाई थी, शीतलगंज मार्केट बसाई थी। तो शीतलगंज जो मार्केट बसाई, शीतलगंज की मार्केट को बसाने के बाद उसको सजाने के लिए इन्होंने एक मंदिर और एक तालाब बनाया था, ताकि इसकी रौनक बढ़े और खूबसूरती बढ़े। तो फिर शीतल प्रसाद त्रिवेदी जी का टाइम जब चला जाता है, फिर एक टाइम आता है यहाँ हुकूमत जो है ब्रिटिश की हो जाती, अंग्रेज़ों की हो जाती।
अंग्रेज तकरीबन फरवरी 1856 के आसपास इनकी हुकूमत होती। जब इनकी यहाँ हुकूमत हुई तो इनको भी पुरवा इतना भाया, पुरवा इतना पसंद आया कि पुरवा से इनको जो है चारों बाजू का जो क्षेत्र था वो कंट्रोल करना बहुत आसान था इनके लिए। तो इन्होंने 1856 में इसको जिला बनाया। और इसके पहले भी ये जिला था, नवाबों के दौर में और मुगल के दौर में इसको जो है इसको चकला कहा जाता था। तो चकला यानी जिला, उन्नाव एक अलग जिला था उस टाइम। तो चकला ये हमारा पुरवा भी एक जिला था। और फिर जब अंग्रेज आए वो भी इसको जिला बनाए। तो 1 साल ये यहाँ जिला रहा। लेकिन उसी दौर में 1857 की गदर होती है, उसी दौर में क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। जब क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया तो विरोध के चलते अंग्रेजों ने उन्नाव को राजधानी बना दी। उस टाइम एक डोंडिया खेड़ा के रूलर थे जिनका नाम है, जो डोंडिया खेड़ा को जो है उस टाइम जो है बैसवारा की राजधानी थी। और डोंडिया इसको बैसवारा को उस टाइम संग्रामपुर भी कहा जाता था। तो 1857 की गदर के आसपास डोंडिया खेड़ा के एक राजा थे रामबख्श सिंह। रामबख्श सिंह जो है इनको अंग्रेज पकड़ लेते, इनको फांसी वांसी देते थे। उसी टाइम काफ़ी विरोध के चलते इसको दोबारा बना दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने जब इसको बसाया था, अंग्रेजों ने एक काम किया था। अंग्रेजों ने टैक्स बेहतरीन तरीके से एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाया था, सेटलमेंट 1 बोला जाता है, जिसको बंदोबस्त अव्वल बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पुरवा का, यानी हमारे प्रॉपर पुरवा का नक्शा नहीं बना। सबसे पहले जो कस्बा, जो भवानीपुर का नक्शा बना, वो 1861 में बनाया गया। और इस भवानीपुर यानी दलीगढ़ी पूरा आता है। तो भवानीपुर में कितनी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कितने आदमी हैं, उनका क्या नाम, किसके पास कितनी जमीन, पूरा रिकॉर्ड था एक एक चीज का। क्योंकि उनको एकदम पूरी तरीके से टैक्स वसूलना था। ऐसा नहीं हो कि कुछ टैक्स कम आए। तो उन्होंने अपने सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए सेटलमेंट 1 बनाया और पूरा उसमें लिखा किसके पास कितनी ज़मीन है। तो उस जो सेटलमेंट था फर्स्ट था उसमें पूरी डिटेल है। तो उस सेटलमेंट को फर्स्ट को लेने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। तो मैं अपने अभिलेखागार गया तो वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ बस्ते वगैरह कुछ बिल्कुल उसको दीमक खा गए, मतलब बहुत पुराने हालात में था जिसको मैं पढ़ नहीं सका। तो फिर मैं उसकी कुछ इमेज हैं जो मैं इस वीडियो में आपको लगा दूंगा। लेकिन एक चीज़ और, ये राजधानी क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट तो ना हो गया, लेकिन इसको टाउन का दर्जा बरकरार रहा। और ये नगर पंचायत अंग्रेज़ों के दौर से चल रहा तकरीबन 1895 से। और ये यहाँ पे तहसील पहले से थी, मतलब तहसील बनाया अंग्रेज़ों ने, तहसील थी और मुंसिफ कोर्ट था। और जिसके कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं जिससे ये साबित होता है ये एक टाउन था। और यहाँ तहसील पुरानी है और माना जाता है सबसे पुरानी तहसील भी है अपने ज़िले की। और जिसके कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं, मैं उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत ही मतलब हमारे बाप दादाओं ने संभाल कर रखा, तो मैंने सोचा कि लोगों को शेयर करूँ। ये तकरीबन ये देखिए 1881 1881। अब इसकी आपको मैं मोहर दिखाता हूँ, स्टैम्प। ये जो स्टैम्प है ये देखिए, सब रजिस्ट्रार पुरवा, POORWA, पहले पुरवा ऐसे लिखा जाता है। ये सब रजिस्ट्रार यानी तहसील थी। और फिर कुछ दस्तावेज और दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुरवा सब रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्री ऑफिस थी यहाँ, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती थी। फिर एक और दस्तावेज है, ये 2 आने का है, इसका स्टैम्प 2 आने का है। और हालात बहुत ख़राब हैं, मतलब बहुत ही संभाल कर रखा हूँ। ये है 1873 1873 के डॉक्यूमेंट्स। फिर ये तो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से तहसील साबित हुई। ये हमारा कोर्ट कॉपी है। कोर्ट देखिए 1889 1889।
इसमें लिखा जो है मुंसफी 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 कोट पूर्वा। ये एक केस हो जाता है 1889 में। सामने वाले ने हमारे मतलब प्रॉपर्टी पे केस कर दिया था, तो हमारे परदादा के जो थे बड़े भाई मुनव्वर खां, तो उन्होंने इस केस को लड़ा और 1899 में ये केस फाइनल हो जाता है। लेकिन ये केस फाइनल होने के बाद फिर उन्होंने, सामने वाले ने एक केस कर दिया था हाई कोर्ट से, यही केस उसको यहाँ के जजमेंट से मतलब नहीं समझ में आया, तो सामने वाले ने हाई कोर्ट से, फिर ये हाई कोर्ट लखनऊ, देखिए ठीक है, ये डेट है, ये अपना जो आपको डेट दिया गया है 1911, 8 फरवरी 8 फरवरी 1911। तो ये हाई कोर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो पूर्वा है बहुत पुराना नगर पंचायत है ये, और इसको पुराना नगर है और ये राजधानी भी रह, जिला भी रह चुका है, लेकिन ये हमेशा जो है नगर पंचायत है। तो ये हम वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी। आप लोग इस हिस्ट्री को अपने तमाम पूर्ववासी तक शेयर करें ताकि हमारे लोगों को अपने यहाँ की हिस्ट्री पता हो।